हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल? मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद यमन और आप हमें देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है। आज है हमारे साथ MCPIU बिहार झारखंड दोनों राज्य के एक ऐसे मेंबर जो हमेशा जो लाचारों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं जिनका कोई ना हो और उनको संगठित करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम कुछ सवाल इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब अपना पार्टी में अपनी एंट्री करवाई थी और कब से लेकर के आज तक किस तरह जनता का सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपनी पार्टी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो हम टीएम रिपोर्टर साहब तैयब मंसूर साहब को और हम अपने मोहम्मद राजा साहब को इस चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम गरीबों के बीच में पहुंचते हैं, ग्रामीण स्तर पर घूम कर के गांव में काम करते हैं और चाहते हैं कि गांव का जो अत्यंत भूमिहीन परिवार जहां तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई हो वहां कैसे विकास हो, इन सवालों को ये टीएम चैनल उठाती है। इन सवाल पर पहले मैं इस तरह के जो भी चैनल हैं उनको भी हम कहते हैं कि वो आगे आवें और ख़ास करके टीएम चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और उनको शुभकामना देते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा ये काम चल रहा है और आगे अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो हमारा देश इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। इस बात का उनको हम बधाई देते हैं और उनको शुभकामना देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा, इस जो आपकी पार्टी है और जो जिस पार्टी के आप बिहार झारखंड के एक ऐसे मेंबर है और आपका सहयोग सर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए और आपका सहयोग एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है और आपके माध्यम से बहुत ऐसी संगठन आपने किया है जिनके माध्यम से ग्राम के विकास के लिए, इस विलेज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा। तो सर ये जो पार्टी है इसका निर्माण कब हुआ और इनके पार्टी के निर्माण करने में किनका हाथ है? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड हमारा संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान लेवल का संगठन है और इसके जनरल सेक्रेटरी प्रेम सिंह भंगू हैं जो पंजाब से हैं और वो अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेम सिंह भंगू जी। और विजय कुमार चौधरी जो औरंगाबाद से आते हैं वो हमारे बिहार झारखंड स्टेट के सेक्रेटरी हैं। पटना के मछुआ टोली में हमारा कार्यालय है और हम प्रॉपरली बिहार झारखंड राज्य कमेटी के सक्रिय मेंबर के रूप में ग्रामीण स्तर से लेकर के किसान संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण विकास मोर्चा संगठन दोनों संगठन का दायित्व तो हमें सौंपा गया है और दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, उत्तरी बिहार में प्रॉपरली बहुत अच्छा काम कर रही है। सीतामढ़ी में यह ऑर्गेनाइजेशन हमारा जन संगठन और हमारी पार्टी भी कमज़ोर स्थिति में है और हमें सीतामढ़ी में जिला कन्वेनर संयोजक के रूप में लगाया गया है कि आपको जिला में जाकर के सीतामढ़ी में आपको काम करना है और इन सवालों पर हमने रीगा चीनी मिल के सवाल पर जाकर के उन इलाकों में काम किया जो आज परिणाम है कि रीगा चीनी मिल के सवाल पर कुछ काम चलना शुरू हुआ है। सर दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि इस पार्टी के अंदर अभी कितने कार्यकर्ता हैं? हमारे पार्टी के अंदर में अब पूरे भारत लेवल की बात करेंगे तब तो काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पूरे जैसे एक अहम पोस्ट पर हमारा जो है 42 आदमी का बिहार झारखंड राज्य कमेटी का मेंबर है, 42 आदमी का। और प्रॉपरली जो है सो आपको जिला में, हर जिला में लगभग 5-7 जिला बिहार का छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे जिला में हमारा जो है जिला संयोजक काम कर रहा है, कहीं जिला सेक्रेटरी भी काम कर रहा है और जिला कमेटी, पंचायत कमेटी बहुत क्षेत्रों में हमारा सक्रिय हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि इन्होंने बताया है, लगभग हिंदुस्तान की बिहार झारखंड हिंदुस्तान की 2 स्टेट्स हुई और इनके अंदर जो बहुत सारी सिटीज़ हैं इन सब को ये लोग कवर कर रहे हैं और एक एक जगह पे जा करके अपनी पार्टी का जो इंट्रोडक्शन है दे करके लोगों को समूह और इकट्ठा करके अपनी बात को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, इस फील्ड के अंदर जनता अगर किसी को सपोर्ट ना करे तो इंसान का चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पार्टी खासकर जनता के लिए और आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तभी जा करके आगे की ओर बढ़ पाएंगे और आपका हक की लड़ाई जो है लड़ पाएंगे। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अभी इसके अंदर कितने विधायक हैं?
विधायक हम लोगों का अभी नहीं है, लेकिन महागठबंधन से वामपंथी विधायकों को, जो हम लोग 18 वामपंथी विधायक को बनाए हैं और हम लोगों का समर्थन रहा है, तो मंत्रिमंडल में भी वामपंथी विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए विधायक 18 जो विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में तेजस्वी जी ने शामिल करने का एक आह्वान किया था। लेकिन हम लोग बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी मंत्री पद पर अभी कम्युनिस्ट पार्टी मंत्रिमंडल में जाने का विचार नहीं किया है। और आगे अब क्या हम लोग का जिला राज्य नेतृत्व बैठेंगे, कमेटी जो फैसला करेगी, उस फैसले के आधार पर आगे फिर हम लोग महागठबंधन को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, उस रणनीति के तहत ये बात आएगी। क्योंकि महागठबंधन से हम लोगों ने 50 सीट का आशा किया था, लेकिन महागठबंधन ने हम लोगों को मात्र 30 सीट दिया। तो हम लोग 30 सीट दिया और 30 सीट में हमने 18 सीट लेकर के समर्थन के माध्यम से जनवादी, क्रांतिकारी, गरीब, गुरबा, ये सब को लेकर के 18 विधायक को हमने बैठाया है। और उन 18 विधायक को मैंने चुन के ऐसे ऐसे इलाकों से बैठाया है, जिस इलाके में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वो विधायक अपने से गरीब गुरबा, जिस पेशेंट को कोई उठाने के लिए नहीं तैयार होता है, डॉक्टर कंपाउंडर उठाने के लिए नहीं तैयार होता है, उसको वो गोद में उठा करके स्ट्रेचर पर कोरोना काल से लेकर के और विभिन्न जो भी होता है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में अपने से जाकर के सक्रिय होकर अपने इलाका में काम करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन साहब का एक कोड है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए। सर आप मुझे ये बताइए, किसी अगर नॉर्मल शख्स को, जिसका ना कोई सिफारिश हो, ना कोई बड़ी पहचान हो, अगर उनके साथ कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है, तो वो अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे? आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो किस प्रकार आप तक बात लेके आ पाएंगे? उनका बात तो हम तक पहुंचने का एक जरिया रिपोर्टिंग ही है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि टीएम रिपोर्टर तो सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे संगठन को भी पता चलेगा, क्योंकि आपका टीएम रिपोर्टर का जो भी हमारे पास चैनल का जो भी रिपोर्टिंग आ रहा है, वो सारा हमारे पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक, चाहे वार्ड लेवल के पदाधिकारी हों या मेंबर हों या राज्य लेवल के पदाधिकारी मेंबर हों, इन तमाम चैनल को देखती है और वो समझती है कि वहाँ कौन चैनल किस तरह से काम करता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे मेरे भाई। ये सिर्फ चैनल ही नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों परिवारों का एक उम्मीद है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध हम लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचा रहे हैं। इन जैसे दिग्गजों से मिल रहे हैं और आपके हक में जो भी बुरा हो रहा है, हम उनको इन लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके हक में अच्छा हो, आपको न्याय मिले और आपका जो हक है वो आपको मिले। सर दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताइए कि इस पार्टी के माध्यम से आपका फ्यूचर में कौन सा काम ऐसा करने का इरादा है? देखिए, यह एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम आपको समझा देना चाहते, स्पष्ट कर देना कोई चाहते हैं कि तमाम जगहों पर जब आप जाएंगे, आप जाते ही हैं, हर जगह घूमते हैं फिरते हैं, तो आप देखेंगे कि राज्य सेंट्रल लेवल से लेकर के और पंचायत लेवल तक समाज के अंदर में झूठ लूट की राजनीति चल रही है। भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। जहाँ कर्मचारी 5 रुपया लेकर के दाखिल खारिज करता था, वहाँ अभी 50,000 रुपया तक वसूला जा रहा है। तो ये हम कह रहे हैं आपको कि वो कर्मचारी भी हमारे ही लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा ज़रूरत अब महसूस होने लगा है, इतना ज़्यादा वो लोभी बनते जा रहे हैं कि 5 रुपया वसूलने के बदला में वो 50,000 वसूलते हैं। आने वाले समय में जब 5 लाख वसूलने लगेंगे, तो बड़े बड़े जो धनना सेठ हैं, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, बड़े बड़े जो मकान 4 मंजिला 5 मंजिला बना लिए हुए हैं, उनको भी अपनी मकानों को गिरवी रख करके, जिस तरह से अंग्रेज टैक्स वसूलता था, उस तरह से टैक्स इनको देना पड़ेगा आने वाले समय में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लूट झूठ की राजनीति है, भ्रष्टाचार जो चरमोत्कर्ष है, इसको जनता रोकेगी, कोई नेता नहीं रोक सकता है। और जनता को वर्तमान पोजीशन में लोभ लोलुपता में लिप्त जो नेता हो गया हुआ है, चाहे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हों, MP हों, MLA हों, विधायक हों, प्रमुख हों, जो भी हों हमारे, वो सारे जो लोभ लोलुपता में जो पैक हो चुके हैं, वो जो है तो इस लूट झूठ में आगे बढ़ करके जो करते हैं, तो उससे जनता की काम नहीं हो रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता जो है इस लूट झूठ की राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और हम जनता को संगठित कर उनको कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को किसी चैनल के माध्यम से हो, सेमिनार के माध्यम से हो, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, या फिर संगठित होकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, पुतला दहन के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से आप इस आवाज़ को समुदाय में, समाज में उठाइए। आपकी आवाज़ सरकार तक जाएगी, हम तक पहुंचेगी। टीएम रिपोर्टर साहब है और विभिन्न चैनलों में जाएगा और ये आवाज़ आपका रुका हुआ नहीं रहेगा,
हम इस आवाज़ को गांधी मैदान में बैठ करके उठाएंगे। हम ये आवाज़ उनसे डेलीगेशन करके आपके जो सवाल है उन सवाल को उठाएंगे। लेकिन सवाल तो जनता को उठाना ही पड़ेगा, जनता को स्वयं अपना सवाल उठाना पड़ेगा कि हमारे घर तक जाने वाला रास्ता क्यों नहीं है, हमारे कब्रिस्तान से जाने का रास्ता क्यों नहीं है, हमारे स्कूल तक जाने का रास्ता क्यों नहीं है, हमारा गांव का जो है सो बिजली का जो खंभा, पोल, तार वार, ये जो लुंज पुंज व्यवस्था पड़ा हुआ है, पीने लायक हमारे पास सही से पानी नहीं है, नल जल योजना जो है सो ताक पर पड़ा हुआ है, सरकार का जितना योजना है सब टाइम फिक्स है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जनता को अपना सवाल तो किसी भी माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से हो, जनता को स्वयं अपना सवाल उठाना पड़ेगा। तभी जो है सो जो जागरूक नेता होंगे, जो क्रांतिकारी लीडर होंगे, जो चाहते होंगे कि समाज में आमूल चूल परिवर्तन हो, इस परिवर्तन को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे और इन सवाल को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहाँ एक संघर्ष होगा, एक लड़ाई होगा, धरना प्रदर्शन होगा, तभी आपका समस्या का समाधान होगा। मेरे भाई, एक बेहतर विकास के लिए एक बेहतर लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि सर ने बहुत सारी बातें कही और आपसे ये इनकी दरख्वास्त, ये अपील है कि आपके हक में जो गलत हो रही है, जैसे आपके कल का जो पानी है वो पानी के गिराने का साधन नहीं है, नाला सही से नहीं बना है, रोड सही से नहीं बनी है, तो उन सब के ऊपर अगर आप आवाज़ उठाएंगे, आगे की ओर बात को फैलाएंगे, तभी आपका सहयोग कोई कर सकते हैं।